नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध पिछले कई महीनों से जारी है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल पर बड़ा हमला किया है। खबर है कि रविवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 250 से ज्यादा रॉकेट दागे। इस हमले में कम से कम 7 लोगों के घायल होने की खबर है। दरअसल पिछले दिनों इजराइल ने हिजबुल्लाह के दक्षिणी बेरूत गढ़ पर हमला किया था। इस हमले के बदले में रविवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट और अन्य हथियारों से हमला किया। हिजबुल्लाह के रॉकेट इजराइल के तेल अवीव शहर तक पहुंच गए थे। रिपोर्ट्स के माने तो इजरायली वायु रक्षा बलों ने हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए कुछ रॉकेटों को रोक दिया। हालांकि कुछ रॉकेट ने मध्य इजराइल में घरों को नुकसान पहुंचाया है। खबर यह भी है कि कुछ रॉकेट इजराइल के तेल अवीव क्षेत्र में पहुंच गए थे। इस हमले में 7 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। हिजबुल्लाह द्वारा किए गए हमले का एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि इस वीडियो का प्रमाणित पुष्टि कोई भी चैनल नहीं करता है। इजराइल की सेना ने सोमवार को पूरे लेबनान में एक बार फिर हवाई हमले कर दिए और पूरे देश में विस्फोट हुए और कम से कम 12 लोग मारे गए। जबकि इजराइल नेता हिजबुल्लाह आतंकी समूह के साथ बातचीत के जरिए युद्ध विराम के करीब पहुंचते दिख रहे थे और इजरायली हमलों ने बेरूत के साथ साथ बंदरगाह शहर टायर में वाणिज्यिक और आवासीय इमारतों को प्रभावित किया। सैन्य अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने हिजबुल्लाह के गढ़ कहे जाने वाले इलाके को निशाना बनाया। उन्होंने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को खाली करने के आदेश जारी किए। यह हमला तब हुआ जब अधिकारियों ने संकेत दिया कि वो युद्ध विराम पर समझौते के करीब थे। जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन की सुरक्षा कैबिनेट मेज पर एक प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार थी। हवाई हमलों में कम से कम 12 लोग मारे गए। इजरायली हवाई हमलों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को तबाह कर दिया। विस्फोटों से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और टूटे शीशे और मलबा आसपास की सड़कों पर बिखर गया। कई निवासियों के लक्षित स्थलों से भाग जाने के बाद कोई हताहत नहीं हुई और कुछ हमले मध्य बेरूत के करीब और ईसाई इलाके के पास और अन्य ठिकानों पर हुए जहां इजराइल ने निकासी की चेतावनी जारी की थी, जिसमें टायर और तबाती प्रांत भी शामिल थे। इजरायली हवाई हमले ने बिना किसी चेतावनी के पूर्वोत्तर बालबेक हरलेन क्षेत्र में भी हमला किया। जेल में बंद पीटीआई संस्थापक इमरान खान को रिहा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए खैर पख्तूनख्वा ने के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के नेतृत्व में पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों का एक काफिला इस्लामाबाद पहुंच गया। बहुचर्चित करो या मरो विरोध के वजह से सरकार ने अराजकता को रोकने के लिए देश के बड़े हिस्से को बंद कर दिया है। अधिकारियों ने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अन्य शहरों को कंटेनरों के अवरुद्ध कर दिया है, जिससे शहरों में दैनिक जीवन बाधित हो गया है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थक पंजाब प्रांत के हसन अब्दाल में कंटेनरों को खाली करने के बाद इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे हैं और इस दौरान सभी नारे लगाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत देने से इनकार करने पर भारत सरकार ने गहरी चिंता जाहिर की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी में कहा कि इसे अल्पसंख्यक, खास तौर पर हिंदुओं के खिलाफ हमला बताया और विदेश मंत्रालय ने कहा कि सम्मिलित सनातनी जागरण जीत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और जमानत देने से इनकार करना बेहद चिंताजनक है। ये घटना बांग्लादेश में चरमपंथियों की ओर से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हुए कई हमलों के बाद हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ साथ चोरी और तोड़फोड़ और देवताओं और मंदिरों की अपवित्र करने के कई मामले दर्ज किए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहें FM न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।